जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग बच्चे? ब्रेकिंग न्यूज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन बच्चे के लिए जो 12th क्लास के लिए 2024 के लिए रेडी है कमांड के साथ। आते हैं, लेट नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आप सुने ही हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैं आज सिर्फ फॉर्मेट के लेकर बात कर रहा हूं। मेरा ऑलरेडी 2 वीडियो इस पर बन चुका है, आप प्रॉपर देखें तब ये 3rd लेक्चर आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। सर रखिए, सर जल्दी रखिए, फटाफट, लेट क्यों करते हो? अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ चीजें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। मैं आपको अरे ज्ञान की बात नहीं दे रहा हूं, ना कोई मोटिवेशनल स्पीच है यार, कुछ नहीं है यार, सिंपल सी बात है, कुछ याद कर लो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, बस हो गया। तो सर कुछ टिप्स बता दे रहा हूं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। अगर आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को, अगर फॉर्मेट को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल है, कैश या बैंक अकाउंट बनाना है, ये 3 नेसेसरी लेजर अकाउंट आपको एग्जाम में पूछेगा। क्लियर है? तो जरा बात करते हैं कि सर क्या इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए। सर इंपॉर्टेंट नोट्स करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड एट ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले ऐसे केसेज में एसेट्स को क्लोज करो। देखो देखो यहां पर कॉन्सेप्ट है, एसेट्स को क्लोज करो, लायबिलिटीज को क्लोज करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एसेट्स क्लोज, लायबिलिटीज क्लोज्ड। एसेट्स रियलाइज मीन्स सेल, सेल करो, लायबिलिटीज पेमेंट करो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, बी केयरफुल, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, रियलाइजेशन क्लोज फॉर प्रॉफिट फॉर लॉस। नोट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, एज्यूम द फुल पेमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दिया, समझ में तो नहीं आया होगा? नहीं सर, समझ में आया कि एसेट्स को क्लोज करो, लायबिलिटीज को क्लोज करो, एसेट्स रियलाइज मतलब एसेट्स बेचो, लायबिलिटीज को पेमेंट करो, क्योंकि फर्म को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, आउटसाइडर पार्टी को पेमेंट करना है। लायबिलिटीज पेमेंट, रियलाइजेशन खर्चा पर ध्यान रखो, एसेट्स टेकन ओवर करो, लायबिलिटीज टेकन ओवर है तो उस पर आप अटेंशन रखो, और रियलाइजेशन क्लोज करो। 2 केसेज, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अगर क्वेश्चन में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन लायबिलिटीज के पेमेंट के बारे में नहीं बोला रहे तो इसका मीन्स है कि आपको पेमेंट करना है, ये ध्यान रखना है। अटेंशन प्लीज। क्या करना है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, एज्यूम द फुल पेमेंट। लायबिलिटीज का टोटल पेमेंट होना चाहिए, बोले या क्वेश्चन में नहीं बोले। चलते हैं, मिलते हैं सर। अब आइए फॉर्मेट पर। सर देखिए 3 नेसेसरी लेजर अकाउंट खोलना है मेरे बच्चे। पहला है रियलाइजेशन, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल, और तीसरा है कैश या बैंक अकाउंट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यहां पर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि यहां बैलेंस शीट नहीं बनेगा, 3 ही नेसेसरी लेजर अकाउंट बनेगा, इस पर ध्यान रखते हैं। मुन्ना, पूरी कॉन्सेप्ट रूरल एरिया के तरह होगा, बात को समझते हैं और बात को करते हैं। आइए जरा ध्यान से सुनिए। तुम तो ठहरे परदेस, नहीं 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 नहीं, तुम तो ठहरे क्या सर, बात करने दो। देखो फॉर्मेट में क्या है, अगर तुम एसेट्स को क्लोज कर रहे हो तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज में जितने सारे एक्सपेंसेज और लॉसेज सब डेबिट में लिखना, और एसेट्स क्लोज भी डेबिट में लिखना, पेमेंट भी डेबिट में लिखना। याद रखो, एसेट्स क्लोज करेंगे तो देखो यहां पर 2 सन्ड्री एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग क्लोज हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये हम डेबिट साइड में लिखेंगे। एंट्री क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स क्लोज। चलिए अब आइए सर यहां पर देखिए, टू बैंक या कैश, किसी भी लायबिलिटीज को पेमेंट कीजिएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिएगा। ध्यान से सुनिए, एंट्री क्या बोला, एंट्री क्या बोला, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो देखिए मैंने इंफॉर्मेशन, सन्ड्री क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, बैंक लोन, ये सब पेमेंट होगा तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए लेजर में क्या हो गया, डेबिट साइड। इसका मीन्स सिंपल सी बात है सर, एसेट्स को क्लोज करो, डेबिट में लिखो,
एसेट्स को क्लोज करो, डेबिट में लिखो, लायबिलिटीज को पेमेंट करो, डेबिट में लिखो, रियलाइजेशन को पेमेंट करो, डेबिट में लिखो। देखो रियलाइजेशन को पेमेंट किया, कहां लिखा? डेबिट में। कोई बहुत है, सिंपल सी बात कर रहा हूं, दम रूरल एरिया की तरह है मुन्ना। एसेट्स क्लोज होगा, डेबिट में लिख, लायबिलिटीज पेमेंट होगा, डेबिट में लिख, रियलाइजेशन का खर्चा होगा, डेबिट में लिख, लायबिलिटीज टेकन ओवर होगा, डेबिट में लिख। देखो देखो देखो, यहां पर सारी बातें हम बोल चुके हैं। चलिए, इसका मीन्स है एसेट्स को क्लोज होगा तो कैन से डेबिट में लिख लेंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो टू कैश या बैंक करके डेबिट में लिखेंगे, रियलाइजेशन का खर्चा हम डेबिट में लिखेंगे टू बैंक। अगर पार्टनर्स कोई लायबिलिटीज को टेकन ओवर करेगा तब भी हम डेबिट में लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद कर लीजिएगा। आइए सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर कोई एसेट्स के ऊपर प्रोविजन है तो क्रेडिट में लिखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट पे, ठीक है। डेटर बैलेंस शीट में डेटर से लेस हुआ प्रोविजन, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सर लायबिलिटीज जो भी क्लोज होगा क्रेडिट में लिखेंगे, बिल्स पेबल क्लोज होगा क्रेडिट में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोज होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, बैंक लोन क्लोज होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सुनने देना। अगर एसेट्स रियलाइज हुआ, एसेट सेल हुआ तो क्रेडिट में बाई बैंक या कैश करके, देखो एसेट्स रियलाइज है, अगर लैंड एंड बिल्डिंग बेचे, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स तो लिख लीजिएगा बाई कैश या बैंक। सर अगर पार्टनर्स एसेट्स को टेकन ओवर करे तो क्रेडिट में, लायबिलिटीज टेकन ओवर करे तो डेबिट में। सर यहां तक बात समझ में आ गया। अब फटाफट मैं प्रॉफिट या लॉस नुकसान करके बताता हूं क्या है। अगर मुन्ना एसेट्स का डेबिट साइड टोटल किया, इधर रियलाइजेशन का डेबिट साइड टोटल किया और रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड टोटल किया, अगर ये इनकम है और ये खर्चा है, इनकम साइड ज्यादा हो गया, एक्सपेंसेस कम हो गया, तो तुमको पता है कि क्या इनकम ज्यादा खर्चा कम, माइनस करेंगे बैलेंसिंग फिगर आएगा। इस बैलेंसिंग फिगर को, प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में? सर रेशियो में बांटा जाएगा। किस में बांटा जाएगा? रेशियो में। किस रेशियो में? अरे सर ओल्ड रेशियो में, यहां नया थोड़ी है कोई पार्टनर आएगा, फर्म तो बंद हो रहा है। चलिए, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया रियलाइजेशन का डेबिट साइड वाला और रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड, इनकम कम हो गया, ऐसे केसेस में क्या होगा? नुकसान होगा। रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू किसको? अरे सिंपल सी तो बात है सर, प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन को बैलेंसिंग फिगर डेबिट वाले में लिखेंगे, नुकसान होगा तो अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गया रियलाइजेशन का, इनकम साइड कम हो गया तो लॉस हो गया, तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। इसको भी किस पर बांटेंगे सर? रेशियो पर। बात खत्म हो गया। तो इसका मीन से सर सिंपल सी बात है, अगर हम कोई भी एसेट्स को क्लोज करेंगे तो डेबिट में लिखेंगे, लायबिलिटीज पेमेंट करेंगे तो डेबिट में लिखेंगे, रियलाइजेशन का खर्चा डेबिट में लिखेंगे, और पार्टनर अगर लायबिलिटीज को टेकन ओवर करेगा तो डेबिट में लिखेंगे। सर कोई भी प्रोविजन एसेट्स के रिगार्डिंग होगा डेबिट में लिखेंगे, लायबिलिटीज क्लोज करेंगे क्रेडिट में लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हम क्रेडिट में लिखेंगे, लायबिलिटीज क्लोज करेंगे क्रेडिट में लिखेंगे। अगर मैं एसेट्स रियलाइज होगा क्रेडिट में लिखेंगे, पार्टनर्स अगर कोई एसेट्स को टेकन ओवर करेगा क्रेडिट में लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगा वो लिख लेंगे। अब आते हैं सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान से सुनेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में क्या होगा? सिंपल सी बात है सर, तीनों का बैलेंस लिखना है, तीनों का बैलेंस लिखना है। जनरल रिजर्व सिंपल है, जैसे हम ट्रीटमेंट एडमिशन में पढ़ते थे वैसे ही रिटायरमेंट में तीनों में बांट दो। प्रॉफिट एंड लॉस अगर बैलेंस शीट में गिवन डेट है तो तीनों का है दे दो, तीनों में बांट दो। रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ है मुन्ना, जो प्रॉफिट हुआ है पार्टनर्स के कैपिटल में तीनों में बांट दो, बात खत्म हो गया। अच्छा, कोई पार्टनर्स लायबिलिटीज को टेकन ओवर कर लिया, देखो यहां पर तुमने किया लिखा था लायबिलिटीज टेकन ओवर, पार्टनर्स के कैपिटल में जाकर ऐड कर दो, ठीक है, ऐड हो जाएगा। ऐड जो पार्टनर लायबिलिटीज को टेकन ओवर करेगा। अब टोटल करो, यहां पर टोटल कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल से क्या करोगे? माइनस कर दो, माइनस कर दो। रियलाइजेशन लॉस होगा तो देखो यहां पर लॉस हुआ है तो पार्टनर्स के कैपिटल क्या होगा? कम होगा। अच्छा जरा ध्यान से देखिएगा, अगर कोई पार्टनर एसेट्स को टेकन ओवर करेगा, मुन्ना देखो एसेट्स को टेकन ओवर करेगा तो कैपिटल से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। देखो यहां पर कैपिटल से हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट। माइनस कर रहे हैं, ये सब प्लस हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट होगा, बढ़ेगा, ये घटने वाला है। सर ये टोटल करने के बाद, ये टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद देखो ये टोटल होगा, टोटल में से अगर इसको माइनस करेंगे जो पेमेंट होगा
यही फाइनल पेमेंट होगा। इसी फाइनल पेमेंट को हम कैशिया बैंक में लाते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुने। सर पार्टनर्स कैपिटल में क्या समझा है? पार्टनर्स कैपिटल तो बहुत सिंपल सी बात है, बैलेंस बीडी तीनों में लिखो, जनरल रिजर्व को तीनों में बांट दो, प्रॉफिट एंड लॉस अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है तो तीनों में ऐड कर लो, रियलाइजेशन प्रॉफिट है तो तीनों में ऐड करो। अगर कोई पार्टनर्स लायबिलिटीज को टेकन ओवर किया है तो आप देख लो जो पार्टनर किया उसके कैपिटल में क्रेडिट कर दो, और इधर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के एसेट साइड में है तो डेबिट कर दो, रियलाइजेशन लॉस है तो डेबिट कर दो, पार्टनर्स के कैपिटल है, एसेट टेकन ओवर है तो डेबिट कर दो। अगर कैश या बैंक फाइनल पेमेंट, यहां से ये बैलेंसिंग फिगर है मुन्ना, ये बैलेंसिंग फिगर है। आइए कैश या बैंक, ये सर ये तो सबसे सिंपल है, कैश का आना कैश का जाना कैश का आना। अच्छा, जो भी एसेट्स आएगा वो डेबिट होगा, और जो भी जाएगा मतलब जाना है, चला जाना है, जाएगा जाना है तो क्रेडिट हो गया। मुझे बताओ पैसा आएगा तो पहले कैश का अगर बैंक का बैलेंस होगा तो लिखेंगे, जो बैलेंस है यहां दिया हुआ है वो लिख लो। एसेट्स बेचने से, यहां देखो हम एसेट्स बेचे थे, यहां एसेट्स रियलाइज होगा तो पैसा आएगा ना, तो देखो हम कहां लिखेंगे, डेबिट में। एसेट्स रियलाइज, पैसा आने का बचपन से सुन रहे, पैसा आएगा तो डेबिट में लिखो, पैसा पेमेंट करोगे तो क्रेडिट में लिखो। ये रिसिप्ट साइड होता है, ये पेमेंट साइड होता है। देखो रियलाइजेशन का खर्चा होगा माइनस कर दो, लायबिलिटीज को पेमेंट करेगा माइनस कर दो, पार्टनर्स को पेमेंट करेगा फाइनल पेमेंट होगा माइनस कर दो। यही देखो कैश या बैंक आपका मिल गया। इसका मीन्स है कि 3 नेसेसरी लेजर अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। सर एसेट्स को क्लोज करो, लायबिलिटीज क्लोज करो, एसेट्स रियलाइज होगा, लायबिलिटीज पेमेंट होगा, रियलाइजेशन खर्चा पर ध्यान रखो इंपॉर्टेंट है, एसेट टेकन ओवर करो, लायबिलिटीज का टेकन ओवर करो, रियलाइजेशन क्लोज करो। देखो प्रॉफिट है कि नुकसान है, यहां पर हम बता चुके हैं, रियलाइजेशन क्लोज होता है। जैसे हम रिवैल्यूएशन को क्लोज करते थे उसी तरीके से रियलाइजेशन को भी क्लोज करेंगे। प्रॉफिट नुकसान होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में अगर पेमेंट की लायबिलिटीज के रिगार्डिंग अगर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, साइलेंट है, तो आप फुल पेमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।